तो दोस्तों नाली हूँ मैं, और ये जो मैंने ड्रेस पहनी है ना, ये मुझे बहुत टाइट आ रही है, इसलिए मैं इसे निकाल रही हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही है। कौन सा दिखाओ? सूट है क्या है? आ जाएगा मुझे? आ जाएगा बेटा मुझे ये? अभी हम सिम्बा को सरप्राइज दे रहे हैं कि सिम्बा भी जाएगा हमारे साथ। हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे ऐसे सूट पसंद नहीं है, मुझे अच्छे नहीं लग रहे। चलो ठीक है, लाओ वही दे दो, वही पहन। अब ये पहना है मैंने, ये सूट ठीक है थोड़ा बहुत, मुझे इस तरह के सूट पसंद ही कहाँ आते हैं मुझे, पर ठीक है। क्या कितना अच्छा ग्लो आ रहा है मेरे, इसे पता नहीं क्यों नहीं पता चल रहा। मैं फटाफट रेडी होती हूँ, मैं इंस्टेंट रेडी, सिर्फ 10 मिनट में, ठीक है। चलो रेडी हो जाती है फटाफट। तो यार फटाफट से रेडी होते हैं, क्योंकि मैं अभी नहाई ना, तो इसलिए थोड़ा लग गया, क्योंकि सुबह से नहा पाई थी बात की। तो सबसे पहले मैंने ये लगाया है हिमालय बेबी मसाज ऑयल, मतलब विंटर्स का टाइम है, ऐसे में आपका मेकअप बिल्कुल ड्राई ना लगे। वैसे तो मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, पर इससे ना पूरा मेकअप होने के बाद भी चेहरा चमकता रहेगा। ये कुछ सीक्रेट है, सीक्रेट। इससे मेरा फेस ड्राई हो जाता है ना, तो इसलिए मैं ये लगा लेती हूँ, ठीक है। बहुत इंस्टेंट मेकअप कर रही हूँ, लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद यार ये ऑटो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है इतना लगा रही हूँ क्रैलोन ये वाला, तो और पंगा ना मिला। ये तो मेकअप करती नहीं है, तो ये तैयार यार होने नहीं है। पहले मैं लगाने वाली हूँ अपनी आइज के पास ड्राई। क्या कह रहे हो? तो गुलशन का है ऐसी होगा। थोड़ा सा ये एरिया ना थोड़ा सा नेचुरली सबका होता है डार्क, और ड्राई वाला एरिया जो होता है। अमीरा का मेकअप कर दूं, करवा लो, बाहर देगा और तो कितना मेकअप करके आती हैं। मेकअप से कौन सा दर्द होता है। अब वो रेडी हो जाएंगे हमसे पहले, और हम ना हो पाएंगे। लिफाफा में गाड़ी रखे, हमारे गाड़ी रखे मम्मी, ये हो गया। तो मैं तो रेडी हो गई हूँ, और अम्मी मतलब सबसे पहले जो रेडी थी, अभी तक उनको चीज़ें नहीं मिली, मेरी सैंडल नहीं मिली, मेरा ये नहीं मिला, मेरा वो नहीं मिला, और अबू बहुत पहले नीचे चले गए और हमारा वेट कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कह रहे हैं इन लोगों ने इतनी देर की लगानी, पर ऐसा तो हर बार होता ही है। पहले हमारे साथ हमारा मोटा जा रहा था, पर अब्बू ने मना कर दिया है कि नहीं जाएगा, हो सकता है गाड़ी की जो पार्किंग है वो दूर हो वेन्यू से, तो इसलिए ये नहीं जाएगा। अम्मी चलो, अब्बू का फ़ोन आ रहा है, अपना ख्याल रखना, अब्बू ने मना कर दिया तुम्हें ले जाने से, ठीक है बेटा। ओ गुस्सा हो गए, चलते सो जाओ, ठीक है। चलो हम खाना खा लेगा। हेलो क्या हुआ, खाली क्या ही लग रही है लाइट। बेटा सो या आप नहीं जा पा रहे, अब्बू ने मना कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको अकेले लेके जाऊंगी, गुस्सा नहीं करना, हाँ गुस्सा नहीं करना। तो निकल रहे हैं हम शादी के लिए, हम तो रेडी हो गए, अम्मी भी आ गए नीचे, अब्बू भी है खड़े। हमारा अभी नहीं आई, हमारा आने का कह रही थी, रुक आ गई थी, हमारे को भी लेके जाना, तो हमारा आ रही है, उसके पापा छोड़ने आ रहे हैं उसे, हम वेट कर रहे हैं उसका। आ गया हमारा, चल दिया हम।
पहुंच गए हम तो शादी में। ये एंट्रेंस है और यहीं पे सब लोग वीडियो बना रहे हैं। अम्मी कह रही है यहाँ तेरी भी वीडियो बना देती हूँ। बनवा लेते हैं थोड़ी सी बहुत वीडियो। अच्छा करा मैं ऐसा गाउन पहन के नहीं आई, यहाँ से एंट्री है। ऐसा नहीं पहन के आई क्योंकि मैं फिर सेम हो जाता। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, ये था एंट्री गेट और लेफ़्ट साइड पे बना हुआ था स्टेज जहाँ पे बैठे हुए थे दुल्हा और दुल्हन। और जब हम पहुँचे तो निकाह हो चुका था और खाना भी स्टार्ट हो चुका था और इस वक्त दुल्हा दुल्हन का फ़ोटो शूट हो रहा था और वीडियो के लिए पोज़, मतलब लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। अब हम जब पहुँचे तो हो चुका था, मतलब 10 बज चुके थे। लेकिन अब की जो विंटर्स की जो वेडिंग होती है उसमें भाई जल्दी पहुंचना होता है क्योंकि जल्दी ही चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप 10 बजे पहुंचोगे तो ज़्यादातर चीज़ें आपके हाथ से निकल चुकी होंगी, शादी हो चुकी होगी। तो अब की शादियों में जल्दी जाने का वक्त है। तो हम आगे और चलते हैं और देखते हैं क्या क्या कुछ आगे है। तो जो मुस्लिम की शादियों की जो खासियत होती है वो होते हैं यहाँ की मतलब तौर तरीके। तो यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम की शादियों में होता है कि 2 पार्ट कर दिए जाते हैं शादी हॉल के या टेंट के, जहाँ पे एक तरफ लेडीज़ डिपार्टमेंट होता है और एक तरफ जेंट्स डिपार्टमेंट होता है। तो ये वाला जो आप स्टेज देख रहे हो ये लड़की वाला स्टेज था और निकाह के बाद लड़की फिर दूसरे वाले स्टेज में जहाँ पे दोनों लोग बैठ सकते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर अम्मी भी जनाना डिपार्टमेंट में आती हुई कॉफ़ी लेकर यहाँ पे अपने लिए जगह ढूंढ रही हैं और रिश्तेदारी मतलब जो भी जानकारी मिल रही है उन सबसे बातें कर रही हैं। अम्मी दूर दूर के रिश्तेदार मिले हैं तो और हमारा खेलने के लिए कंफ्यूज है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है निकाह के बाद, जो लड़के वाले होते हैं वो जितने जोड़े बरियां लाते हैं वो दिखाते हैं इस तरह से। और इस तरह वो जो वलीमे का लहंगा होता है वो लेकर आते हैं और साथ में जो जोड़े होते हैं जितने होते हैं वो लाके इस तरह दिखाते हैं और उससे सजा दिया जाता है। इसमें ज्वेलरी होती है और जो चीज़ें चढ़ाई जाती हैं गोल्ड की, सिल्वर की या जो लड़की को मिली होती लड़की मम्मी की तरफ से और मतलब उनके ससुराल वालों की तरफ से। तो सभी चीज़ें देखने के बाद अब वक्त हो गया था खाने का और यहाँ पर बन रही थी गर्मा गर्म कबाब और चिकन फ्राई। तो भाई इसे देखते ही जी करने लगा खाने का। तो भाई इंतज़ार नहीं हो रहा था और इतने गर्म कबाब को देखकर बस मन कर रहा था जल्दी से ये हमारी प्लेट पे आ जाए और हम इसे खाना शुरू करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर आपको हैंड टू हैंड गर्म खाना मिलता हो और वही खाया जाता है। तो भाई काफ़ी थोड़ा इंतज़ार के बाद मेरी प्लेट में भी आ गया है चिकन फ्राई और चटनी इनकी बहुत ही ज़्यादा लजीज थी और चिकन कबाब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो भाई हम तो खा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था गर्मा गर्म खाना यहाँ पर। और कबाब मैं दोबारा लेकर आई, दोबारा खाई चटनी के साथ, खा के मज़ा आ गया। हमारा को खानी थी चाउमीन तो इसलिए मैं उसके साथ चाउमीन लेने आई हूँ यहाँ पर। और ये भैया बना रहे हैं गर्मा गर्म चाउमीन। और क्योंकि शादियों में बहुत कम चीज़ें मुझे मतलब समझ में आती है तो मैं गिनी चुनी हुई चीज़ें फ़िक्स हैं, मैं वही खाती हूँ। सब चीज़ों के बाद अब हो जाए गर्मा गर्म कॉफ़ी, क्योंकि ठंड का टाइम है और ऐसे में मुझे तो आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, हर मौसम में पसंद है। लेकिन भाई जो हमने खाया है इसके बाद कॉफ़ी तो बनती है। तो ये यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे हैं ये है जनाना, मतलब यहाँ पे लेडीज़ डिपार्टमेंट है। शादियों में यहाँ पर जो मुस्लिम वेडिंग होती है ज़्यादा मोस्टली वहाँ पे ना अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब जनाना मर्दाना। तो अभी मैं जिस डिपार्टमेंट में बैठी हूँ वो सारा लेडीज़ वाला पार्ट है वो, और उस साइड यहाँ पे आप पर्दा देख रहे हो उसके उस साइड है जेंट्स वाला पार्ट। तो हमारा भी यही है, यहाँ पे है लड़की वाला स्टेज पर, लड़की अभी वहाँ जो है लड़के के साथ स्टेज पे बैठी है। मैं दिखाई आपको। शादियों में ये 2 पार्ट अक्सर किया जाता है और इसकी वजह ख़ास ये होती है कि बहुत सारी जो औरतें हैं वो मुस्लिम में बारात में नहीं लाई जाती हैं, पर अगर अलग अलग पार्ट कर दिया जाता है तो इस बहाने बारात में औरतें आ सकती हैं। और क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी से पल्ला करते हैं, उन्हें अलग जगह बैठना होता है अपने बच्चों के साथ, और मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, छोटी बहुएँ होती हैं, कई लेडीज़ें हैं जो पर्दा करती हैं, इसलिए ये अलग अलग पार्ट बनाया है। मुस्लिम शादियों की जो सबसे ज़्यादा खास बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पर मतलब आपको बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस देखने को मिल जाएगी, एक से एक बढ़ के बहुत अलग अलग डिज़ाइन की, और मेकअप
जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा सजती हैं, और आपने देखा होगा अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग वैरायटियाँ यहाँ पर खूब सज के आती हैं लेडीज़ें। ये फर्स्ट स्पेशल बात होती है, और उसके बाद खाना बहुत टेस्टी होता है, और बाकी अच्छा लगता है ऐसे शादी में आए। और वैसे हम तो अकेले आए हुए हैं, यहाँ हम किसी के साथ जानते भी नहीं हैं, तो हमने खाना तो खा लिया है और अब निकलेंगे टाइम से। तो यहाँ पर लाइटिंग इतनी अच्छी थी तो मैं वीडियो बना रही थी और अम्मी को लगा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। मैंने कहा अम्मी मैं वीडियो बना रही हूँ। और फिर क्या कहते हैं, और फिर हम यहाँ से गए अंदर, तो और थोड़ा बहुत हम बाहर भी टहल के आए क्योंकि आसपास खेत बने हुए थे और आसपास मतलब यमुना नदी का पानी भी था और अच्छी हवा चल रही थी। ये यहाँ पे जो हम जिस शादी में आए हुए हैं, ये शादी गांव में है और यहाँ पर आसपास खेत है, तो बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, और इतने खुले खुले घर हैं यहाँ पर। और यहाँ पे इन्होंने टेंट लगाया हुआ है, और इससे पूरी तरफ इधर वो है यमुना नदी है, इधर खेत है इधर, और बहुत सारी यहाँ पे खेती भी हो रखी है, बांध भी है इधर। देखिएगा नहीं, बहुत अंधेरा हो रखा है ना इसलिए, और ये कुछ चांद कितना प्यारा लग रहा है। तो अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ टेंट के बैक साइड जहाँ पे बन रहा था खाना, और यहाँ पर ये लगातार कंटिन्यू बनाते रहते हैं, गर्मा गर्म अंदर शिफ्ट करते रहते हैं। तो इनका खाना जो था वो बहुत टेस्टी था, इसलिए मैंने कहा देख कर आते हैं कौन लोग आए हैं बनाने वाले और कहाँ बना रहे हैं। रात के 11 और वक्त हो गया घर जाने का, और क्या कहते हैं अबू अभी बिजी हैं थोड़े अपने रिश्तेदारों में, बिजी हैं बातें करने में। हम आगे टेंट के पीछे, और मैं पानी लेके आई थी। हाँ तो हमने पानी पी लिया, निकलते हैं क्योंकि फिर खाली लोड तो मिलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा घर भी जाना टाइम से अपना चल जाएंगे। तो शादियों में अम्मी को ये लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी, इसलिए अम्मी मेरी वीडियो छोड़ के इनकी वीडियो बनाने लगी। और मैंने अम्मी से कहा वीडियो बनाने के लिए, तो हम अमायरा को ऐसे चाउमीन खिला रहे थे, लेकिन अमायरा कहने लगी मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या जो मुझे इस तरह क्यों खिला रहे हो तुम। लेकिन क्या कहते हैं, हम हमारा बिल्कुल भी चाउमीन पकड़ नहीं रही थी, और इसने हमारे हाथ में इतनी सारी भर के चाउमीन पकड़ा दी, तो गेट से निकलते टाइम इतना अजीब लग रहा कि कोई सोचेगा कि हम चाउमीन क्या लेके जा रहे हैं। तो काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हम निकल गए शादी से, अम्मी भी आ रही है, और हमारे के हाथ में तुम चाउमीन देख रहे हो, तुम्हें अपना बचपन याद आ रहा होगा, शादी में से चाउमीन लेकर आ रही है हमारा। यहाँ पर हम पार्किंग में अब्बू को ढूंढने लगे, अब्बू तो मेन रोड पे गाड़ी लेके खड़े हुए हैं। उन्होंने तो बहुत जल्दी मतलब गाड़ी स्टार्ट कर ली कि चलो भाई चलो। पहुँच गए हम घर पर, और अब लेकिन अभी सिम्बा, हाँ मैं ले लिया मैंने अपना फ़ोन, सिम्बा को पहले वो करानी है, बाहर घुमाना है, पॉटी करानी है उसे। बेटा सो रहे थे क्या, पॉटी नहीं करी आपने? आओ मैं घुमा के लाऊँ, और जल्दी से। चलो बेटा मैं घुमा के लेके आती हूँ, आप चलो बेटा घुमा के लाती हूँ। ये देखो कोई एक काम थोड़ी ना होता है, घर पहुँचो पहले इन्हें घुमाओ, इन्हें सैर कराओ पहले, चलो। बेचारा कब से कंट्रोल करके बैठा होगा, ये सारे की प्रॉब्लम हो गया। अबू है बेटा, अबू जल्दी कर लो पॉटी बेटा, जल्दी कर लो, आ इधर आओ, चलो। थोड़ा बहुत शर्म नहीं आती मेरी वीडियो बनाते हो। चलो चलो सिंपल, चलो मेरे पैर में गंदे करो, चलो चलो घर चलो घर चलो। तो क्या हो रहा है यार, हाँ 12:10 हो रहे हैं, घर पहुंच गए, सीमा घुमा के लाई हूँ, 43 है इनकी। अब ये शक्ल देखो इसे, इससे पता क्या हरकत करी बदतमीज ने, अभी बाहर भाग गया था, मुझे लगा आज तो गया पर अपना आप घूम के आ गया, बाहर कुत्ते देखे ना गली के डर के मारे अपना आप करोगे दोबारा ऐसी हरकत। मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर फटाफट मेकअप रिमूव करती हूँ, फिर सोते हैं। ओके बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।